सभी को राम राम नमस्कार। पुनर्वसु नक्षत्र तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी में, खास तौर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पुनर्वसु नक्षत्र के जो कारकत्व है और उसके जो नक्षत्र स्वामी है वो गुरु है, तो उनके कारकत्व से संबंधित अच्छाई और बुराई जो जातक जन्म लिया है उसमें वो दिखाता है। क्या दिखाता है भैया? परिणाम दिखाता है। और उस परिणाम में मान लीजिए कि अच्छा हुआ वो तो अच्छा हुआ, उसको कोई कंसीडर करता नहीं है, लेकिन जब बुरा हुआ, स्वास्थ्य इशू होगा, तो उसको कंसीडर करे या ना करे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड यू हैव टू ट्रीट दैट। उसका समाधान करना ही होगा। तो आइए समझते हैं कि इस नक्षत्र में क्या क्या बीमारियां हो सकती है जातक को, इस नक्षत्र में जन्मे जातक को, इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक को शरीर के दाएं हिस्से का दर्द हो सकता है। शरीर के दाहिने हिस्से का दर्द किसी भी अंग में हो सकता है, इन एनी ऑर्गन। ऐसा नहीं कि हाथ में हो या पाँव में नहीं हो, ऐसा नहीं। इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इन राइट साइड ही कैन फील द पेन एंड उसको क्या होगा, नितंब जिसको चित्तड़ बोलते हैं, बैक पोर्शन में भी दर्द होगी। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, दूसरे को भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों को खास तौर से देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी टू फेस सच टाइप ऑफ हेल्थ इशू हु इज बर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र। ओके, तो मांसपेशियों में भी दर्द होगा, मांसपेशी पिंडलियों में भी दर्द होगा। पिंडली सिर्फ पैर का नहीं मैं बोल रहा हूँ, मांसपेशी जितनी है उसमें दर्द होने की पॉसिबिलिटी है, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड, इसमें कोई साइड की बात नहीं है, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा उसको बुखार लगता रहेगा, रह के छोड़ेगा फिर आ जाएगा, रह के छोड़ेगा फिर आ जाएगा। कमर दर्द होगी, कमर दर्द की कंसिस्टेंसी जो पेन का है वो बनी रहेगी। और चर्बी जो है, चर्बी उसके शरीर में भारीपन लाएगा। देखिए मेद का जो कारकत्व है, मेद माने चर्बी होता है, वो हमारे गुरु के ही पास है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी लोग मोटे हो जाते हैं? जी नहीं। क्या सभी लोग पतले हो जाते हैं? जी नहीं। जिनका भी गुरु बैलेंस्ड है कुंडली में, दोज पर्सन हु इज हैविंग द बैलेंस गुरु इन हिज हर कुंडली हॉरोस्कोप, देन ही विल नॉट फेस सच टाइप ऑफ इशू। क्यों? क्योंकि जिनका गुरु बृहस्पति बैलेंस है, संतुलित है, अच्छे डिग्री में है, पाप ग्रह का उन पे दृष्टि नहीं है, तो देखिएगा कि वो एकदम वेल फिट रहेंगे। ना कोई कहीं पे कोई दर्द है, ना कहीं कोई पीड़ा है उनको। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो गुरु है ना, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है कुंडली में उनका, चाहे जिस राशि में हो, उनके एप्रोप्रिएट राशि में या अपने राशि में हो, बूढ़े नहीं हो या मृत अवस्था में नहीं हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तिरिक भाव में नहीं हो। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ वेल प्लेस्ड गुरु, जो अच्छे सिचुएशन में प्लेस्ड है। उस बृहस्पति का मैं बात कर रहा हूं कुंडली। तो अब देखिए उससे होगा क्या कि जिनका गुरु खराब है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो जन्मे हैं, खास तौर से मैं जो पुनर्वसु नक्षत्र में या अदर भी नक्षत्र में जन्मे हैं, जिनका गुरु खराब है, तो देखिएगा या तो एकदम सुखरू हो गए, या तो एकदम मतलब चर्बी हो गया, मेद हो गया शरीर। और उसके कारण देखिए थायराइडिज्म जो बीमारी होती है, थायराइड, ये अब कहिएगा कि बीमारी की तरफ डायरेक्ट चल गए एस्ट्रोलॉजी बताते बताते, भैया डायरेक्टली लिंक है। If you are not aware, you have to become aware about all the link up, scientific link up, अवगत होना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है कि वो साइंटिफिकली लिंक है हमारे एस्ट्रोलॉजी से, आयुर्वेदा भी पढ़िएगा, जब डेप्थ में जाइएगा तो मेरा वीडियो है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब चर्बी जो है, गुरु जब अनबैलेंस होंगे तो या तो बहुत मोटा कर देंगे या बहुत पतला कर देंगे, जो कि मेटाबॉलिज्म जो होता है इफेक्टेड हो जाएगा। अब उसके चलते हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे चर्बी ज़्यादा हो सकता है या एकदम सुखड़ा जैसा हो सकता है शरीर। अब आते हैं इसका ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब निदान क्या है। तो
इसका पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट निदान जो है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कौन सा पाठ? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए डेली यथाशक्ति। अगर बच्चा है तो उसके बदले में किसी पंडित जी से करवाए या गार्डियन संकल्पित करके उसके नाम से करे, ठीक है। दूसरा है 5 गांठ हल्दी, हल्दी का जो 5 गांठ होता है, और पाव भर दाल, खासतौर से पीला दाल में चना दाल, 5 पीले फूल पीले वस्त्र में बांधकर, क्या क्या, 5 गांठ हल्दी, पाव भर दाल, 5 पीले फूल और पीले वस्त्र में बांधकर गुरुवार को 11 से 1 बजे के बीच ब्राह्मण को दान करें। 11 से 1 बजे के बीच ब्राह्मण को दान करें। और तीसरा उपाय है, पात्र में, किसी भी पात्र में घी भर करके, घृत भर करके एवं चावल का दान शनिवार को प्रातः काल करें। क्या क्या? पात्र में घी भर दें एवं चावल का दान शनिवार को प्रातः काल में करें। ऐसा करने से ये तमाम बीमारियां जो है बहुत निग्लिजिबल हो जाएगी या ठीक हो जाएगी ग्रास रूट से। धन्यवाद।